हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 5 देखेंगे मन का रोगी, जिसके की रचयिता जो है लेखक राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ जी हैं। ये जो है राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ, इनका जन्म 1928 में पिलानी में हुआ था। राम निरंजन शर्मा जी जो है वे हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ लेखक हैं। इनकी रचनाएं जो है वो प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। इनका हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और इनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे कि बालोत्सव, बाल कवितावली इत्यादि प्रमुख कृतियाँ हैं। मन का रोगी, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जो रचनाएं हैं वह बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें यह जो है एक एकांकी है, नाटक है, और इस एकांकी के माध्यम से राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ जी ने यह स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल होने पर बच्चों को डांटना, फटकारना या उन्हें चीखना, चिल्लाना यह जो है उचित नहीं होता है। इससे बच्चे जो है वो दब जाते हैं, उनका स्वभाव जो है वो दब्बू स्वभाव हो जाता है, वह हमेशा चिंतित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापकों तथा बच्चों के माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल बढ़ाए। यह नहीं कि हमेशा उन्हें ताने दें कि तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, तुम तो पढ़ने में डफ्फर हो, गधे हो। तो इस तरह के वर्डिंग्स का यूज़ न करते हुए बच्चे को प्रेरित करें। प्रताड़ना के स्थान पर उन्हें, बच्चों को क्या करना है, प्रेरित करना है, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह बच्चों के माता पिता हो, चाहे जो भी हो। ऐसा करने से ही बच्चे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बच्चे जो हैं अगर उन्हें डांट फटकार मिलती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक नाजुक फूल पुष्प की तरह होते हैं। तो उन्हें जो है एक सही वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर में मन का रोगी, ये जो एकांकी है, नाटक है, इसमें राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उसे प्रेरित करना चाहिए कि वह अच्छे तरीके से पढ़े और आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं मन का रोगी एकांकी, जिसका पहला दृश्य है यह। अब पहले दृश्य में ये जो है एक मध्य वर्गीय परिवार का घर है। रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। रामेश्वर यहाँ पे पिताजी का नाम है, सलील लड़के का नाम है, और वह जो है सलील का प्रवेश और राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। चलिए अब हम यह एकांकी देखते हैं। राम किशोर, सलील, अब देखिए सलील क्या करता है, नीची गर्दन करते हुए वह नीचे गर्दन किए खड़ा हो जाता है। राम किशोर पिताजी हैं। राम किशोर कहाँ गए थे? अब ये किस तरह का वाक्य है, कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा। रामकिशोर ने सलील से क्या पूछा? रामकिशोर ने सलील से पूछा कहाँ गए थे? सलील जी यहीं राकेश के पास गया था। सलील ने रामकिशोर या अपने पिता का क्या जवाब दिया? तो उसने जवाब दिया कि वह राकेश के पास गया था। सलील कहाँ गया था? सलील राकेश के पास गया था। या सलील
किसके पास गया था? सलील राकेश के पास गया था। किसने किससे कहा? जी यही राकेश के पास गया था। तो सलील ने अपने पिता रामकिशोर से कहा, रामकिशोर तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर घूमा मत करो। अब यहाँ पे रामकिशोर जो है अपने बच्चे को कहते हैं, सलील को, कि तुमको मना किया गया कि इधर उधर घूमा मत करो। अब ये जो है इधर उधर शब्द, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिच्छेद में शब्द युग्म शब्द ढूंढ कर लिखो। शब्द युग्म मतलब जो दो शब्द एक साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे शब्द युग्म क्या है? इधर उधर। तभी उनकी माँ का प्रवेश होता है, रामेश्वरी। माँ का नाम क्या है? रामेश्वरी। क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? अब ये किस तरह का वाक्य है? क्यों रे तू घर पर नहीं टिकता? अब यहाँ पे अंत में उद्गारवाचक चिन्ह आ गया। तो ये जो है विस्मयादि बोधक वाक्य है। इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। तो माँ ने सलील से क्या कहा? माँ ने सलील से कहा कि तू घर पर क्यों नहीं टिकता, और उसे कहा कि वह कमरे में बैठकर पढ़ा करे। रामकिशोर, अब रामकिशोर क्या कहता है? तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से। तो कैसे पास होता है? प्रमोशन से। अब यहाँ पे ऐसा आ सकता है कि अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखो, परिच्छेद से अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखो। तो यहाँ पे अंग्रेजी शब्द क्या मिला? प्रमोशन। या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। तो यहाँ पर जैसे तुम्हारा खाली स्थान पास होता है प्रमोशन से, तो तुम्हारा क्या? लाडला। तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से। यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? अब यहाँ पे पिता ने फटकारते हुए, वो उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उसके कारण को नहीं पहचान रहे हैं, अब उसे फटकारते हुए कहते हैं क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? सलील। अब सलील क्या जवाब देता है? जी। अब आती है। अब रामेश्वरी माँ कहती है, कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो, और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। अब माँ ने क्या बताया कि यहाँ पर इसे जो है कहानी सुनने का बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनता है, खेलने के लिए बड़ा रुचि है, नाटक सिनेमा देखने में भी रुचि है। तो रामकिशोर कहते हैं, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। अब यहाँ पे हमारा संजाल पूर्ण करो का प्रश्न बन सकता है। जैसे सलील के माता पिता की सलील से शिकायत। अभी तक जितना हमने देखा, इसमें देखा कि सलील के माता पिता जो है वह सलील से शिकायत कर रहे हैं। तो संजाल पूर्ण करो। अब क्या क्या शिकायत है? पहली चीज, घर पर नहीं टिकता। माता पिता दोनों का कंप्लेन, शिकायत आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा घर पर नहीं टिकता। दूसरा क्या है कि जैसे अब यहाँ पे प्रमोशन से पास होता है, या आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो कि ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। प्रमोशन से पास होता है, इसका मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, यह भी हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या लिखी जा सकती है? यहाँ पे कहानी सुनने का बड़ा चाव है। इसके बाद नाटक सिनेमा देखने का चाव है। तो इस तरह से 4 आप लिख सकते हैं, और हमारा पूरा हो गया कि उनकी शिकायत क्या है। तो उनके माता पिता की शिकायत, पहला वह घर पर नहीं टिकता, दूसरा प्रमोशन से पास होता है या पढ़ाई नहीं करता, तीसरा कहानी सुनने का बड़ा चाव है, और चौथा नाटक सिनेमा देखने में रुचि रखता है या देखता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सलील के माता पिता शिकायत करते हैं।
दूसरा यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आकृति पूर्ण कीजिए, इस परिच्छेद में आए पात्रों के नाम लिखिए। अभी जितना हमने परिच्छेद देखा इसमें आए हुए पात्र के नाम, तो पात्र के नाम क्या है? पहला पात्र है रामकिशोर, दूसरा पात्र है सलील और तीसरा पात्र है रामेश्वरी। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संबंध लिखिए। सलील और रामेश्वरी का संबंध क्या है? तो यहाँ पे पुत्र और माँ का, रामेश्वरी का नाम माँ है और सलील पुत्र है। या यहाँ पे रामेश्वरी और रामकिशोर, अभी यहाँ पे रामेश्वरी और रामकिशोर, इनका जो संबंध है वह पति पत्नी का है। यहाँ पर रामेश्वरी ये पत्नी है और रामकिशोर पति हैं। रामकिशोर और सलील, इनका संबंध बताइए। तो यहाँ पे रामकिशोर और सलील का संबंध क्या है? पिता और पुत्र का है। रामकिशोर पिता है और सलील पुत्र हैं। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। सलील जो है वह नीचे गर्दन किए चला जाता है। रामेश्वरी, आप इतना क्यों धमकाते हैं? अब ये किस तरह का वाक्य है? आप इतना क्यों धमकाते हैं? प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। रामकिशोर कहते हैं तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। किसके प्यार ने सलील को बिगाड़ दिया है? तो माँ रामेश्वरी के प्यार ने माँ सलील को बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही संतान दी है। अब यह सत्य असत्य के लिए पूछा जा सकता है कि सलील इकलौता लड़का था, सत्य है कि असत्य है? तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि एक ही संतान दी है। रामकिशोर, यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पे शब्द युग्म, परिच्छेद में शब्द युग्म शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पे फिर से शब्द युग्म क्या आया? लाड प्यार। किसका लाड प्यार सलील को बर्बाद कर देगा? माँ का प्यार, माँ रामेश्वरी का प्यार सलील को बर्बाद कर देगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा रामकिशोर ने कहा। किसने किससे कहा यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा? रामकिशोर ने अपनी पत्नी रामेश्वरी से कहा। तभी जो है सलील का प्रवेश, कॉपी पेंसिल हाथ में है उसके और वह प्रवेश करता है। सलील, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? अब बच्चा जो है वह प्रश्न पूछता है। तो रामकिशोर, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। अब यहाँ पर परिस्थिति क्या है कि बच्चा जो है वो पढ़ने बैठ रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, किंतु उसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी वाला शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पे अंग्रेजी वाला शब्द क्या मिला? मास्टर। सलील, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। तो रामकिशोर क्या कहते हैं? तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग जा यहाँ से। मतलब बच्चा जब प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब, यह हमें सीख देता है कि जब भी घर में बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो पेरेंट्स को, माता पिता को उसका जवाब देना चाहिए, न कि उन्हें भगा देना चाहिए। या अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, न कि भगा देना चाहिए। किंतु यहाँ पर उसे भगा दिया जाता है। जब एक बार भगा दिया जाएगा, दो बार भगा दिया जाएगा, तो तीसरी बार बच्चा कभी भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर हमें जो है एक स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मनुष्य को आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए। इस विषय पर अपना विचार लिखिए आप। क्या हमें आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए? तो ये बात सत्य है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हैं।
इसलिए हमें आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि अब तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसके लिए पुस्तकों की क्या उपयोगिता है, वह गलत सोचता है। शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए मनुष्य को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। हम राह चलते भी सीखते हैं, हम अपने छोटों से भी सीखते हैं, हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए हमें आजीवन विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। संसार में इतना ज्ञान भरा है कि मनुष्य कई जन्म ले तब भी वह पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। सही ढंग से सोचने वाले लोग जीवन भर पुस्तकों से जुड़े रहते हैं। जो थोड़ा बहुत पढ़कर पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता है वह कूप मंडूक होकर रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे ज्ञात होता है कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, किंतु उसके पास कुछ नहीं होता। सीखना कभी पूरा नहीं होता, इसलिए मनुष्य को आजीवन विद्यार्थी बनकर रहने चाहिए और उसे आजीवन जो है सीखते रहना चाहिए।